दोस्तों आज मैं एक आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको खाने से पहले अगर आधा चम्मच आप ले लेते हैं तो आप डायबिटीज़ को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप डायबिटीज़ से बहुत समय से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए तो इस रेमेडी को सुबह उठते ही खाली पेट पानी के अंदर डालकर लेना शुरू कर दीजिएगा। तो आपकी डायबिटीज़ कुछ ही दिनों के अंदर बढ़ी हुई शुगर है वो मैनेज होने लग जाएगी। दोस्तों कभी कभी बहुत सारी दवाइयाँ खाकर भी, होम रेमेडीज़ नुस्खे अपनाकर भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती हैं। उनके बहुत सारे कारण होते हैं, पर ये जो नुस्खा आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोगों ने अपनाया हुआ है, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट, बहुत सारी ऑनलाइन रिसर्च भी इसके बारे में पब्लिश है और आयुर्वेदा ने भी इसके बारे में बहुत पहले से बता दिया है कि ऐसा करने से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होने लग जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जो ज्यादातर ब्लड शुगर जिनका रेज रहता है वो उनको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एप्पल साइडर विनेगर है, जो सेब का सिरका है, उससे डायबिटीज कंट्रोल होने लग जाती है। तो ये उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा भ्रम है। ये उन लोगों के लिए डायबिटीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है जिनके लिपिड्स बढ़े हुए हैं, यानी कि खून के अंदर गाढ़ापन है, फैट बहुत ज्यादा है, जिनके पेट के ऊपर या पूरे शरीर के अंदर चर्बी बहुत ज्यादा है, और ये उन लोगों के लिए काम आता है। अगर आप मोटे भी नहीं है, आपके लिपिड भी नहीं बढ़े हुए हैं, सेब का सिरका ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। डायबिटीज के लिए तो आपको कोई खास फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि सेब का सिरका है ये फैट सेल्स को बर्न करने के अंदर काम आता है। तो फैट सेल्स बर्न होते हैं तो उनसे भी बहुत सारी ब्लड शुगर आपका रेज, तो मोटापे वाले लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा गुणकारी है। दूसरा, बहुत सारे लोग सोलियस मसल की एक्सरसाइज को ही सोच लेते हैं कि उनकी ब्लड शुगर अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा सोचकर आपने इन दोनों को देखकर दवाइयां बंद कर दी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ये लिम्फ फ्लूइड को सोलियस मसल आपके बूस्ट अप करता है, पर डायबिटीज के साथ इसका डायरेक्ट लिंक कोई भी नहीं पाया जाता है। इससे आपकी टांगों के दर्द को थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है सोलियस मसल की एक्सरसाइज का। जब भी आप कुछ भी खाना खाएं उसमें से जब डाइजेशन होती है, उसका पाचन होता है, चीनी निकलती है, विटामिन निकलते हैं, प्रोटीन निकलते हैं, हमारे खून के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरल इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा रसायन है जो बढ़ी हुई शुगर खाना डाइजेशन के दौरान निकलती है, उसको कंट्रोल करने का आपके खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, जैसे ब्रेड है, डबल रोटी है, आलू है, तो धीरे धीरे आपका इंसुलिन जो 100% निकल रहा था वो 50% पे आ जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल जा रही है। इसके लिए मेरी अलग से वीडियो है। तो इंसुलिन का काम है आपके खाना पचने के दौरान जो ब्लड शुगर आपके खून के अंदर जाती है, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करना। तो जब आपका खाना ही ऐसा हो गया या जिसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, या आपका इंसुलिन ही ऐसा हो गया कि वो अब बनना कम हो गया, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि आपका शुगर कैसे बढ़ता है। खाना हजम होगा, खून के अंदर जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल रेज करने लग जाएगा, या तो आपका इंसुलिन कम हो गया जिसकी वजह से वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या आपके खाने के अंदर ही शुगर ज्यादा आ गई है। अब दूसरा, इसके लिए प्रैक्टिकल क्या करना है, आपने फाइबर अपनी डाइट के अंदर ज्यादा खाने लग जाता है। फाइबर से क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर जा रहा है तो उसके बीच में ये फाइबर है दीवार बना देता है, वो आपके ब्लड के अंदर जाने से रोकता है। दूसरा क्या करता है कि जैसे कि आपने खाना खाया, जो शुगर रेज है वो 1 घंटे के अंदर हो जाती है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है आपके शरीर के अंदर, तो ये शुगर एकदम से बढ़ने को रोक देता है। आपके खून के अंदर जो शुगर है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका इंसुलिन थोड़ा सा कम भी होगा तो इतना तो कंट्रोल कर ही सकता है। कहाँ 1 घंटे के अंदर शुगर 500 तक चली जानी, और कहाँ आपकी 1 घंटे के अंदर शुगर 50-50 करके बढ़नी। तो इतना तो आपके इंसुलिन होता है कि थोड़ी थोड़ी बढ़ने वाली शुगर को कंट्रोल कर सके। तो फाइबर यही काम करता है। दूसरा काम करता है कि ये जो रोकता है शुगर को, वो आपकी आंतों में रह जाती है। तो खाने के बाद आप जब भी कभी दिन में मल जाते हैं तो मल के साथ वो पास हो जाती है। आपका डिलेड रिलीज होता है, जो ब्लड शुगर है खून के अंदर जल्दी से नहीं जाता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी की तंत्र है वो अच्छे तरीके से काम करने की वजह से, आपका पेट साफ अच्छी तरीके से होने से आपको और भी बहुत ज्यादा फायदे शरीर के अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो फाइबर आपको खीरे से मिल जाएगा, पत्ते आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, जैसे आप अमरूद के पत्ते उनको ज्यादा खाएं, तुलसी के पत्ते खाएं, पुदीने के पत्ते खाएं, तो ये आपकी शुगर को तो कम करेंगे ही करेंगे,
देंगे, साथ में आपकी बॉडी को भी साफ करना शुरू कर देंगे। तो ये आपने ध्यान देना है, फाइबर अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन भी इसी तरह का डिलेड रिलीज करता है कि जो भी आप खाना खाएंगे वो एकदम से शुगर आपकी 500 तक नहीं लेके जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ती है। उतना आपका इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है कि उसको जल्दी से थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाली को कंट्रोल कर लेता है। तो आपकी जो प्रोटीन है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में मिल जाएगा, दालों में मिल जाता है, बीजों में मिल जाता है, जैसे अलग अलग अलसी के बीज हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रोटीन है सोया प्रोडक्ट से ले लेते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो प्रोटीन अलग अलग चीज़ों से, आप पनीर से भी ले सकते हैं, दालों से भी ले सकते हैं, जो चना है उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, तो इन सभी चीज़ों से आप ले सकते हैं। तो ये भी आपको फायदा करेगा। अब चलते हैं कि होम रेमेडी। होम रेमेडी है दोस्तों, आयुर्वेदा ने बहुत पहले बताया, त्रिफला रसायन, इसको अमृत बोला जाता है। त्रिफला हरड़ बहेड़ा आंवला से बना हुआ एक तरह का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भरे होते हैं, दोबारा से रीजनरेशन करने के जो मदद करता है। जो इंसुलिन बनाने वाले सेल है वो जल्दी मरने लग जाते हैं अगर कोई बीमारी हो जाए। इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि त्रिफला अगर वो लगातार 3 महीने तक सेवन करते हैं, उनका HbA1c भी जो 9 तक चला जाता है, वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल आने लग जाता है और आपकी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाती है। डायबिटीज से रिलेटेड अलग अलग तकलीफें, आपको सुन्नापन, कमजोरी, बहुत सारी तकलीफों से त्रिफला बचाता है। डिटेल पर यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की भी रिसर्च पब्लिश है, आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं कि त्रिफला का सेवन कैसे करना है। आधा चम्मच आप त्रिफला ले लें, इसको 250 ml पानी के अंदर रात को भिगो के रख दें। 12 घंटे बाद इसको अच्छी तरह से हिला लें पानी के अंदर, इस त्रिफला के पाउडर को, उसको छान लें, पाउडर को फेंक दें क्योंकि इसका रस पानी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप खाली पेट सुबह इसको खाने से पहले पी लें, तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी 500 से 400 आने लग जाएगी ब्लड शुगर, 300 से 150 आ जाएगी। बहुत ही जल्दी ये आपकी ब्लड शुगर के लिए ऑथेंटिक ये रेमेडी है दोस्तों। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं, सोलिस मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनसे आप करके देख लो, कोई खास फायदे नहीं होगा क्योंकि ये मोटे लोगों के लिए है, ये लिम्फ के लिए है, डायबिटीज के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मिलते हैं कल फिर न्यू वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।